हेलो दोस्तों, क्या आपके कमर में दर्द है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपको किसी ने बताया है कि आपके साइटिका की प्रॉब्लम है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं बताता हूँ कि कमर में दर्द क्यों होता है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, जो कमर है वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसे मेडिकल की भाषा में स्पाइन कहा जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन में बताऊँ तो 33 हड्डियाँ होती है जो मिलकर हमारी कमर को बनाती है। इसको हमने कई भागों में बांटा हुआ है। एक सर्वाइकल जो कि गर्दन का पार्ट होता है, एक डोर्सल जो कि पीठ के पीछे वाला हिस्सा होता है, उसके बाद लंबर वाला एरिया होता है और उसके बाद आपको कॉसिक्स वाला एरिया होता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में हम इसको मोटे तौर पे बांटते हैं। कमर का काम है वो होता है बैठने में मदद करना, वजन उठाने में मदद करना, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें मदद करना। लंबे समय तक जो कमर में दर्द है उसकी प्रॉब्लम आजकल काफ़ी देखी जा रही है। ये देखी जाती है अगर आप जिम में जाते हैं तो उससे, बॉडी बिल्डिंग से हो जाती है। लंबे समय तक अगर आपका सिटिंग जॉब है, जैसे कि आप बैंक में काम करते हैं, टीचर बाई प्रोफेशन है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर भी हैं, तो आपको लंबे समय तक जो बैठना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो बहुत सारे लोगों ने किया उसके दौरान लोगों को कमर में दर्द हो रहा है और कई लोगों को कमर में दर्द के साथ साथ पैर में भी दर्द होने लग जाता है। तो फिर वो जानना चाहते हैं कि सर कमर में दर्द आखिर होता क्यों है और कैसे इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, कमर में जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच बीच में एक गद्दीनुमा संरचना होती है जिसे कि डिस्क कहा जाता है। तो डिस्क के खिसकने से इस प्रकार का दर्द पैदा हो सकता है। कमर के दर्द को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो मैकेनिकल दर्द है और एक इन्फ्लेमेटरी दर्द है। मैकेनिकल का मतलब होता है दोस्तों गलत पोस्चर से, लंबे समय तक सिटिंग से होने वाला दर्द। लेकिन मैकेनिकल दर्द की खास बात ये होती है कि जब आप आगे झुकते हैं या कोई काम करते हैं तब तो ये दर्द होता है, लेकिन अगर आप रात को सो जाते हैं तो मैकेनिकल वाला दर्द खत्म हो जाता है। मैकेनिकल पेन दोस्तों ज़्यादातर पोस्चर की वजह से या लंबे समय तक सिटिंग से या फिर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होता है। इसका जो इलाज है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरे करवाते हैं और जब उनको कंफर्म हो जाता है या तो एक्सरे या तो एमआरआई से कि आपके मैकेनिकल प्रॉब्लम है और कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है, तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। मैकेनिकल पेन को एक्सरसाइज के माध्यम से और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, जैसे वजन उठाना बंद करके, ड्राइविंग कम करके, इस तरीके से पूरी तरीके से सही किया जा सकता है। मैकेनिकल पेन का जो इलाज है दोस्तों वो बहुत आसान है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और इतना सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं है। मैकेनिकल पेन बहुत आसानी से सही हो जाता है। हाँ, इसमें दिक्कत ये ज़रूर आ सकती है कि लंबा समय लगता है कई बार। लेकिन क्या होता है कि अगर डिस्क प्रोलैप्स ज़्यादा है तो उसकी वजह से पैर में भी दर्द जाने लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पाँव में जो नसें सप्लाई करती है वो दर्दने लग जाती है और उसकी वजह से पैर में करंट नुमा दर्द जाता है या झंझनाहट सी बनी रहती है, जिससे कि साइटिका कहा जाता है। दोस्तों, साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो तब हो जाती है जबकि या तो आप भारी वजन उठा रहे हो या फिर कमर को कोई झटका लग जाए तो डिस्क प्रोलैप्स होकर और पैर में नस दबने लग जाती है। साइटिका का कन्फर्मेशन एमआरआई के द्वारा होता है और कौन सी नस खिसी है, कौन सी जो छल्ला है वो खिसका है, उसके हिसाब से कौन सी नस दबती है, उसके हिसाब से अलग अलग पैर के हिस्सों में दर्द होता है। ज़्यादातर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं L4 L5 हो गया है, L5 S1 हो गया है या L3 L4 हो गया है। तो ये हड्डियों के नंबर हैं और जिस हड्डी के बीच की गद्दी खिसकी है उसके हिसाब से L3 L4 कहते हैं। अगर 3 और 4 के बीच की गद्दी खिसक गई हो, 4-5 के बीच की होगी तो L4 L5 डिस्क कहा जाता है। दोस्तों, अगर साइटिका की प्रॉब्लम होती है और अगर आपके कमर में दर्द से कम ज़्यादा है, पैर में दर्द होना और पैर में झंझनाहट हो रही है, तो इसमें कई बार ऑपरेशन की सलाह भी दी जाती है। ऑपरेशन दूरबीन की सहायता से होता है और इसमें आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें अगले दिन से ही आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, किसी रेस्ट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। एक और तरीके का दर्द जो दोस्तों देखा गया है उसको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या तो ट्यूमर की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन थोड़ा सीरियस मामला होता है और इसमें आपको पहचान कैसे करनी है कि जब आप रात को सो रहे हैं तो उस वक्त भी दर्द हो रहा है, आप रात को सो रहे हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद नींद खुल रही है फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो ये सीरियस साइन है दोस्तों, ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन का साइन होता है। और ऐसे में जितना जल्दी हो सके उतना आपको एमआरआई करानी होती है, कंफर्म करना पड़ता है। अगर टीबी की प्रॉब्लम डॉक्टर आपको बताते हैं तो टीबी के लिए दवाई लेनी पड़ती है। अगर ट्यूमर की प्रॉब्लम बताते हैं तो बायोप्सी करके ट्यूमर का इलाज करना पड़ता है। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस दोस्तों आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है, किसी तरह की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके चाहे मैकेनिकल पेन हो, इन्फ्लेमेटरी पेन हो, ट्यूमर का पेन हो, इन्फेक्शन का पेन हो, सब चीज़ों का इलाज उपलब्ध है। अगर आपको किसी भी तरह का बैक पेन हो रहा है तो आप नीचे लिखी गई वेबसाइट पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।